मशरिक वस्ती में एक ऐसा दिन गुजरा है जिसने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया है। हर तरफ बस एक ही खौफ है, कहीं ये एक बड़ी जंग की शुरुआत तो नहीं। और इस पूरे बुहरान की चिंगारी भड़की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे से, एक ऐसा दावा जो अभी तक गैर मुसद्दिका है, लेकिन इसने सूरत हाल को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तो आखिर हुआ क्या है मशरिक वस्ता में? आइए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और उस दिन जो अफरा तफरी मची उसके एक एक पहलू पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तहलका खेज दावे की और उस फौजी कार्रवाई की जिससे इस सारे सिलसिले का आगाज हुआ। तो हुआ ये कि दिन का आगाज अमेरिका और इजराइल की मुश्तरका फ़ज़ाई कार्रवाइयों से हुआ। इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया और इसमें ईरान के अंदर कई जगहों को निशाना बनाया गया। अच्छा, तो बुहरान की जड़ यहीं पर है। दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं जो दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में एक हमले में मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि हमले के वक्त खामनाई वहां थे ही नहीं और वो बिल्कुल महफूज हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ एक फ़ौजी हमला नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा ईरानी अवाम से कहा है कि अब वक्त है कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक अंदरूनी बगावत को हवा देना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कोई यकतरफा कार्रवाई नहीं थी। ईरान ने इन हमलों का जवाब दिया और जवाब भी ऐसा कि फौरी, ताकतवर और पूरे खित्ते में फैल गया। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में कई जगहों को निशाना बनाया। कतर में अमेरिकी एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी नेवी का हेडक्वार्टर और इसराइल के शहर तल अवीव पर मुसलसल मिसाइल दागे गए। यही नहीं, हमलों की जद में मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई का एक लग्जरी होटल और खलीज की कुछ रिहायशी इमारतें भी आईं। और सिर्फ फौजी कार्रवाई नहीं, ईरान ने आबनाए हुरम्स को भी बंद कर दिया। ये दुनिया भर में तेल और गैस की तरसील का एक इंतहाई अहम रास्ता है। इसे कदम का मतलब है आलमी मईशत पर फौरी और संगीन असरात। अब जैसे ही खित्ते में यह कशीदगी बढ़ी, पूरी दुनिया की हुकूमतें हरकत में आ गईं। हर तरफ से रद्द-ए-अमल आने लगा और सिफारती सतह पर हलचल तेज हो गई। ज़रा आलमी ताकतों के मौक़िफ़ पर नज़र डालें। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरन बेकाबू नताइज से खबरदार किया और सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। बरतानिया ने कहा कि वो इस हमले में शामिल तो नहीं, लेकिन अपने इत्तेहादियों को दिफाई मदद फराहम कर रहा है, जबकि खुद बरतानिया के अंदर सियासी पार्टियां इस मामले पर बटी हुई नजर आती हैं। अच्छा, अब जरा एक लम्हे के लिए बड़ी ताकतों की सियासत से हटकर देखते हैं कि इस तनाज़े का आम लोगों पर, उनकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ रहा है। और ये वाकई हैरानकुन है कि ईरानी अवाम का रद्द-ए-अमल कितना मिला जुला है। तेहरान में एक तरफ कुछ रहायशी इमारतों से खामिनेई की मौत की खबर पर खुशी के नारे बुलंद हो रहे थे, तो दूसरी तरफ सड़कों पर खौफ का आलम था, क्योंकि शहर धमाकों से गूंज रहा था। और फिर एक लड़कियों के स्कूल पर मुबैना इसराइली हमले ने शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ा दी। और ये आग सिर्फ ईरान तक ही नहीं रही। जब दुबई में पाम आइलैंड पर एक लग्जरी होटल पर मिसाइल गिरा तो उसने वहां मौजूद सयाहों और रिहायशियों को हिला कर रख दिया। ये इस बात का सबूत है कि जंग के असरात कितनी तेजी से फैल रहे हैं। तो अब इस सारे मामले के आखिर में हम इस खतरनाक गेम और गैर यकीनी मुस्तकबिल पर नजर डालते हैं जो हमारे सामने है। अमेरिका और इसराइल की हिकमत अमली दरअसल एक बहुत बड़ा जुआ है। इनकी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम लीडर की मौत, जिन्हें एक तज्जियाकार ने इस पूरे निज़ाम का सुपर ग्लू कहा था, ईरानी हुकूमत को अंदर से तोड़ देगी। लेकिन यहाँ तारीख का एक बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। क्या ये 2003 की इराक जंग की तरह होगा, जहां एक तबाहकुन खला पैदा हुआ और फिर सालों तक जंग चलती रही? ये इस किस्म की मुदाखलत का सबसे बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा साफ है। वो ईरानी क़ियादत को हटाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़मीनी फ़ौज भेजे बगैर। जाहिर है वो एक लंबी ज़मीनी जंग के खतरे से बचना चाहते हैं। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या लाखों आम ईरानी जो एक जाबिर हुक्मरान तबके के हाथों जुल्म सहते आए हैं, क्या वो कभी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर पाएंगे? यही इस पूरे बहरान का सबसे बड़ा इंसानी सवाल है।